वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बीपीएससी ट्री क्लास 1 to 5 के लिए मॉडल सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है किरण पब्लिकेशन की बुक से, जो कि काफ़ी बेस्ट बुक है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 11 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 10 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका पीडीएफ विद सॉल्यूशन टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदियों की लंबाई के घटते क्रमानुसार कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले हो जाएगा गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। फिर इसके बाद हो जाएगा नर्मदा, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। फिर इसके बाद हो जाएगा महानदी, जिसकी लंबाई 858 किलोमीटर है। फिर इसके बाद हो जाएगा ताप्ती नदी, जिसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। ए को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए इंपुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन ए में दिया गया है, उस कमरे में कभी ना सोएं जिसमें जलते या सुगलते कोयले में आग हो, जो कि अभिकथन सही दिया गया है। कारण आर दिया गया है, कोयले का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता उत्पन्न करता है, जिससे कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। कारण भी सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा के लिए सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह, ऑप्शन नंबर बी। बुध को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी के 88 दिन लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें। चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 2 से पॉलीथीन, जो कि थर्मोप्लास्टिक है। बी का मिलान हो जाएगा ए से मेलामाइन, जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। सी का मिलान हो जाएगा 3 से पॉलिएस्टर, जो कि पॉलीएथिलीन ट्रेप्थलेट है। और डी का मिलान हो जाएगा 4 से नायलॉन, जो कि चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का काम करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के राज प्रतीक में शब्द सत्यमेव जयते लिया गया है। भारत के राज प्रतीक में शब्द सत्यमेव जयते लिया गया है उपनिषद से, ऑप्शन नंबर ए। भारत के प्रतीक के नीचे अंकित भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का कौन सा देश रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा थाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हो जाएगा इंडोनेशिया और वियतनाम। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सप्तऋषि मंडल को पश्चात देशों में किस नाम से जानते हैं? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सप्तऋषि मंडल को पाश्चात्य देशों में जिस नाम से जानते हैं वह नाम है बिग डीपर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे पास है? कर्क रेखा के सबसे पास है रांची, ऑप्शन नंबर बी। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न देखते हैं। किसकी उपस्थिति की वजह से रक्त वाहिकाओं में प्रभावित रक्त थक्का नहीं बनता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिपेरिन की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। विडाल टेस्ट परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टाइफाइड के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1824 में ग्रीन हाउस इफेक्ट के विषय में किसने बताया था? 1824 में ग्रीन हाउस इफेक्ट के विषय में
जिसने बताया था वह थे जोसेफ फोरियर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किण्वन। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वीं सदी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था? तो दोस्तों वह देश था ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सतही जल पानी के पीने के पानी का एक बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें डैश कम मात्रा में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। सतही जल पीने के पानी का एक बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें आर्सेनिक कम मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे देश में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष डैश की एक इकाई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूरी का। अगला प्रश्न देखते हैं, टुंड्रा क्या है? तो दोस्तों टुंड्रा है ठंडे रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी सत्य की अनुभूति किस रूप में करना चाहते थे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अहिंसा के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, हवा में लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती लगी होती है उसे क्या कहा जाता है? हाल में लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती लगी होती है उसे कहा जाता है फाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व दर्शाता है? जनसंख्या का घनत्व दर्शाता है मानव भूमि अनुपात को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी है? इसमें पारदर्शी हो जाएगा सीसा, ऑप्शन नंबर ए। सीसा एक पारदर्शी पदार्थ है। जिस पदार्थ से किसी वस्तु को आर पार देखा जा सकता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे जल, सीसा, हवा आदि। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्षों के लिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा कहलाती है? ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा कहलाती है प्रधान मध्याह्न रेखा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिराओं के संबंध में सही है? शिराओं के बारे में जो कथन सही है वह है ऑप्शन नंबर डी, इसमें वाल्व होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ है? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है दार्जिलिंग में, ऑप्शन नंबर ए। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम दार्जिलिंग में है और इसकी स्थापना 1903 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार में लोकसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं 40, ऑप्शन नंबर सी। बिहार से लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलकर थे, जबकि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से किस वर्ष पृथक हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1912 में। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से जुड़े 2 कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 में दिया गया है, यह अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। कथन 2 में दिया गया है, चूँकि इनमें सभी जंतुओं के लिए भोजन और आश्रय प्रचुर मात्रा में होता है, अतः इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वी का कितना क्षेत्र जल से ढका है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लगभग 71%। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह स्थलीय यानी कि चट्टानी ग्रह नहीं है?
सौर मंडल का जो ग्रह स्थलीय यानी कि चट्टानी ग्रह नहीं है वह है शनि, ऑप्शन नंबर डी। एक स्थलीय ग्रह वह है जो मुख्य रूप से सिलिकेट चट्टानों या धातुओं से बना होता है। सौर मंडल के भीतर स्थलीय ग्रह सूर्य के सबसे निकट के आंतरिक ग्रह हैं जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में वसा का पूर्ण पाचन होता है? वसा का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जीव के निम्नलिखित कार्य हैं, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीव जो कि स्वाद का पता करता है। जीभ हमें भोजन के स्वाद का पहचानने में मदद करती है तथा स्वाद को याद रखने के लिए यह आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आज़ादी से पहले भारत के किस क्षेत्र को ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों वह क्षेत्र था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। अगला प्रश्न है, उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक है? उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक है श्रम। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन देने वाला विश्व का पहला देश है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पैसे का क्या अर्थ है? भारत में पैसे का अर्थ है कागजी मुद्रा, वर्तमान जमा तथा धातु के सिक्के। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्लीय वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि इसमें होता है? तो दोस्तों इसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होती है जो वातावरण में पानी के अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करके अम्ल उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश युद्ध के कारण वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। इसे सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को शुरू किया गया था। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो दोस्तों वह देश है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आप रात्रि के आकाश में सितारों और कृत्रिम उपग्रहों के बीच के अंतर कैसे कर पाएंगे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उनके टिमटिमाने के द्वारा। अगला प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा को। अगला प्रश्न है, किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है अहमदाबाद को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पाक खाड़ी किनके बीच में निहित है? पाक खाड़ी जिनके बीच निहित है वह है श्रीलंका और भारत के बीच, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य से चंद्रमा में लिए गए उष्मा ऊर्जा का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल विकिरण के कारण। अगला प्रश्न है, विश्व के दूसरे सबसे बड़े सागर का नाम क्या है? विश्व के दूसरे सबसे बड़े सागर का नाम है अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राहुल द्रविड़। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टेनलेस स्टील है एक? स्टेनलेस स्टील एक है मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर सी। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें क्रोमियम, लोहा, सिलिकॉन, मैग्नीज, कार्बन और दुर्लभ परिस्थितियों में काफ़ी मात्रा में मोलिब्डेनम और निकेल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है, इसे किस राज्य के लोग मनाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम के लोग। अगला प्रश्न है, पहला एंटीबायोटिक किसने बनाया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक था?
आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू का। सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जो पहले प्रधानमंत्री भी थे जिनका कार्यकाल 16 वर्ष और 286 दिनों तक चला था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने बैक्टीरिया जनित बीमारी की खोज की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लुई पास्चर ने। अगला प्रश्न है, सुमित उत्तर प्रदेश के इत्र का व्यापारी है। सुमित इत्र खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में जाएगा? तो दोस्तों सुमित जाएगा कन्नौज जिला, ऑप्शन नंबर बी। कन्नौज उत्तर प्रदेश अपने सुगंध उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व दूध के दांतों और लाइमस्टोन में पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रयान 2 किस जगह से छोड़ा गया था? चंद्रयान 2 को छोड़ा गया था श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनुच्छेद 370 और 35A हटाने के बाद में भारत के किन 2 क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश राज्यों के रूप में दर्जा मिला था? तो दोस्तों वह हो जाएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेजन धरती के फेफड़े जो वर्तमान में अग्निग्रस्त हैं, इन वनों का मुख्य भाग किस देश में स्थित है? अमेजन धरती के फेफड़े जो वर्तमान में अग्निग्रस्त हैं, इन वनों का मुख्य भाग स्थित है ब्राजील में। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 दिया गया है, पुराने जमाने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बुजुर्ग है। कथन 2 में दिया गया है, जब बच्चे यह समझ जाएंगे कि बुजुर्ग पुराने जमाने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, तो वे बुजुर्गों से बात करने के लिए प्रेरित होंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन से विटामिन की कमतरता के कारण सूखा रोग होता है? तो दोस्तों सूखा रोग होता है विटामिन डी के कारण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मस्तिष्क से संबंधित रोग की पहचान कीजिए। इसमें मस्तिष्क से संबंधित बीमारी हो जाएगी मोनोजाइटिस, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, उचित विकल्प चुनें। डैश अपना भोजन मूलों से संचित करते हैं। तो दोस्तों वह है शकरकंद, ऑप्शन नंबर बी। जो भूमिगत संरचनाएं हैं जो पौधों में मौजूद होती हैं, जिन्हें रेडिकल से विकसित किया जाता है। आलू के तने का रूपांतरण को प्रकंद कहा जाता है, जबकि शकरकंद के जड़ों के भोजन को कंदमूल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उचित विकल्प चुनें। संजना को ज्ञात हुआ कि जैसे जैसे बीज अंकुरित होता है और वही पौधा बढ़ने लगता है, तो पत्तों का आकार छोटा होने लगता है। इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण है बीज के पत्ते पुनः बीजावरण में शोषित होने लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एकमात्र प्रजाति जिनमें नर बच्चों को जन्म देते हैं। तो दोस्तों वह है समुद्री घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग कर इस पहेली को रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। कहीं ओस है बर्फ कहीं डैश ही, क्या आप भाप नहीं, सब रोगों में डैश है, कहती ऐसा नानी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पानी। कहीं ओस है बर्फ कहीं पानी ही, क्या भाप नहीं, सभी रूपों में पानी है, कहती ऐसा नानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाहन की गति मापने के लिए उपयोग में लाने वाला साधन है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पीडोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, उचित पर्याय चुनिए। पानी को सार्वजनिक द्रव कहते हैं, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण है यह अनेक वस्तुओं को घोल सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीपों के नाम हैं। भारतीय क्षेत्र में स्थित जो 2 ज्वालामुखी द्वीपों के नाम हैं बैरन और नारकोंडम। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
कुडुख झारखंड की भाषा है। कुडुख भाषा को तुरांग शब्द का अर्थ है। कुडुख झारखंड की भाषा है। कुडुख भाषा में तुरांग शब्द का अर्थ है जंगल। अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व का पहला इलेक्ट्रिक जहाज बनाया है? तो दोस्तों वह देश है चीन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में 1 रुपये और कम मूल्य वर्ग के करेंसी नोट और सिक्के कौन जारी करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है, चुंबकीय प्रभाव को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लक्स मीटर का। अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम क्रमशः कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गंगा नदी का उद्गम स्थल है उत्तराखंड और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा तिब्बत में। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1897 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पन्ना लाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों पन्ना लाल घोष संबंधित है बांसुरी से। अगला प्रश्न देखते हैं, आजकल किसान अनाजों की बाली से दानों को निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा अलग करते हैं? तो दोस्तों वह यंत्र हो जाएगा थ्रेसर, ऑप्शन नंबर बी। थ्रेसिंग वह तकनीक है जिसका उपयोग फसल के खाद्य भाग को उसके चारों ओर के भागों से अलग करने के लिए किया जाता है। यह कटाई के बाद किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बादलों और पृथ्वी के बीच बिजली के निकलने की प्रक्रिया का कारण है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपरोहन। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि लागत और मूल्य आयोग। थैंक यू।